जय हिंद साथियों आज राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित हो गई और लगातार उनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पत्रकार वार्ता में विपक्ष को खुलेआम चुनौती देने की बात कह रहे हैं, माफी मांगने की बात कह रहे हैं, तमाम तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। वो लोग आज बहुत उत्साहित दिखे जिन्होंने राम मंदिर के फैसले के ऊपर कहा, जब लंबी डेट दे दी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, तो बोले कि चीफ जस्टिस मिले हुए हैं और उनकी भूमिका पे सवाल उठाने लगे और कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है राम मंदिर कानून से बनना चाहिए, अध्यादेश से बनना चाहिए। इसी तरीके से सबरीमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खुलेआम अमित शाह जी ने बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाना चाहिए। इस प्रकार की बातें करने वाले लोग आज राफेल के मामले में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बहुत उत्साहित हो गए और कहने लगे कि झूठे आरोप लगाए गए हैं, तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हाथ पे आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है वो मेरे पास इस समय आ गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या देश का सर्वोच्च न्यायालय भी गुमराह हो सकता है? क्या देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी झूठे तथ्य रखे जा सकते हैं? जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, अगर आप पढ़ेंगे तो। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, द प्राइसिंग डिटेल्स have however been shared with the CAG and the report of CAG has been examined by the Public Accounts Committee PAC। ये इसमें कहा जा रहा है कि राफेल की डिटेल, राफेल के प्राइस की डिटेल, राफेल की कीमत की डिटेल CAG के द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है और इसकी जांच PAC ने कर ली है। CAG ने राफेल की कीमत प्रस्तुत कर दी है और PAC ने इसकी जांच कर ली है राफेल के कीमत की डिटेल्स की। ऐसा दावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में किया जा रहा है। तो यह दावा किसने किया? किसने कहा कि CAG ने राफेल की प्राइसिंग डिटेल्स को PAC के सामने रखा है? कौन है वो? किसने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट के सामने? किसने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया? किसने देश के मुख्य न्यायाधीश को गुमराह करने की कोशिश की? ये बड़ा सवाल है। मोदी सरकार ने क्यों ये झूठ बोला? क्योंकि अब तक CAG ने किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट, CAG ने, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक संसद सदस्य होने के नाते, एक पार्लियामेंट का मेंबर होने के नाते, राज्यसभा का सांसद होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि CAG ने अब तक कोई भी प्राइसिंग की डिटेल्स राफेल के संबंध में नहीं प्रस्तुत की है और PAC के सामने उस प्राइसिंग डिटेल का कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, कोई भी जांच नहीं की गई है, कोई भी PAC के द्वारा एग्जामिन नहीं की गई है PAC की राफेल की प्राइसिंग की डिटेल्स को। और अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी यही बात खड़गे जी ने साफ तौर पे कही। खड़गे जी कौन है? PAC के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने भी बताया कि CAG की कोई रिपोर्ट राफेल जांच की, राफेल के कीमत की, राफेल की कीमत से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जांच, कोई CAG की रिपोर्ट PAC के सामने नहीं आई, ये खड़गे जी ने भी कहा है। और CAG की रिपोर्ट की प्रक्रिया क्या है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जब CAG कोई रिपोर्ट तैयार करती है साथियों और दोस्तों, तो वो रिपोर्ट तैयार होने के बाद पार्लियामेंट में आती है, संसद के अंदर आती है और जब वो रिपोर्ट संसद के अंदर आ जाती है उसके बाद वो रिपोर्ट PAC के पास जाती है। तो ना CAG की रिपोर्ट पार्लियामेंट में आई, ना CAG की रिपोर्ट PAC में आई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आई। तो जब पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये रिपोर्ट आई ही नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इस बात का जिक्र कैसे है? यानी झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके राफेल के घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लिया गया है, नंबर 1। और अंतिम बात मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही है,
वो उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि इट इज सर्टेनली नॉट द जॉब ऑफ द कोर्ट टू कैरी आउट ए कंपैरिजन ऑफ द प्राइसिंग डिटेल्स इन मैटर्स लाइक द प्रेजेंट। उन्होंने कहा है कि ये अदालत का काम नहीं है कि हम प्राइसिंग का कंपैरिजन करें, हम कीमत की तुलना करें या कीमत के मामले में अदालत हस्तक्षेप करे या अध्ययन करे, ये तय करना अदालत का काम नहीं है। और उन्होंने एक लाइन लिखी है, एज पर द प्राइस डिटेल्स द ऑफिशियल रिस्पोंडेंट्स क्लेम देयर इज ए कॉमर्शियल एडवांटेज इन द परचेज ऑफ 36 राफेल एयरक्राफ्ट। उन्होंने लिखा है कि ऑफिशियल रिस्पोंडेंट्स यानी भारत सरकार ने ये क्लेम किया है, इसकी कोई जांच सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आदेश में इस बात को कह रहा है कि उन्होंने कोई भी जांच राफेल के कीमत की नहीं कराई कि 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में क्यों खरीदा गया, इसकी कोई जांच सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कराई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में खुद ये कह रहा है कि 36 राफेल की कीमत में फायदा हुआ है। ये क्लेम कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रही है। ये कौन कर रहा है? भारत सरकार के ऑफिशियल्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस 36 राफेल की खरीद में, इस 36 राफेल की परचेज में फायदा हुआ है, कमर्शियल एडवांटेज हुआ है। इस बात का जिक्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के ऑफिशियल्स कर रहे हैं। तो ये तीन बातें आपको इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ध्यान देने योग्य है। पहली सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, हैरान करने वाली बात, परेशान करने वाली बात कि जब पार्लियामेंट में सीएजी की रिपोर्ट आई ही नहीं, जब पीएससी के सामने सीएजी की रिपोर्ट आई ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश में, 3 जजों के बेंच के आदेश में ये झूठ क्यों और किसके कहने पर आया है सामने, किसने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, ये बात बिल्कुल दूध का दूध पानी की तरह साफ होनी चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि उनको अदालत का इस प्रकार से आज ये जो ऑर्डर आया है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग तालियां बजा रहे हैं, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साहित हैं, उसमें कितना बड़ा झूठ सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने बोला है, कितनी बड़ी गलत जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने दी है, जिसके आधार पर यह फैसला आज सरकार के पक्ष में आने की बात कही जा रही है। तो साथियों, जैसा हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि राफेल हिंदुस्तान की आजादी, लगभग 36,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में क्यों खरीदा गया? नंबर 1, 78 साल पुरानी कंपनी को दरकिनार करके 12 दिन पुरानी अनिल अंबानी की कंपनी, जिसको टायर बनाने का भी अनुभव नहीं है, जिसको एक पेच और पुर्जा बनाने का भी अनुभव नहीं है, जो अभी नागपुर में जमीन खरीद रही है, वो किस प्रकार से इस 12 दिन पहले बनी कंपनी ने किस प्रकार से हजारों करोड़ का ठेका ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ये दूसरा सवाल है। और तीसरी बात कि गवर्नमेंट ने रक्षा खरीद नीति बनाई है, उस रक्षा खरीद नीति का घोर उल्लंघन ऑफसेट पार्टनर तय करने के मामले में किया गया है और तमाम प्रकार की अनियमितताएं इस राफेल रक्षा सौदे में की गई है। सवाल देश की जनता पूछती रहेगी इस सरकार से। और जब अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है और इतने सारे सच सुप्रीम कोर्ट से इस सरकार ने छिपाए हैं या झूठ बोले हैं, तो इसके बाद जेपीसी की जो डिमांड है पार्लियामेंट के अंदर, वो और पुख्ता होती है और मजबूत होती है। पार्लियामेंट के अंदर संयुक्त संसदीय दल गठित किया जाए और गहनता से इस पूरे राफेल के घोटाले की जांच की जाए, एक एक तथ्य की, एक एक सच्चाई की जांच की जाए और इस पूरे मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रिव्यू करना चाहिए। इस पूरे मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से झूठ बोला गया सरकार के द्वारा कि सीएजी की कोई रिपोर्ट प्राइसिंग के मामले में सरकार के पास आई है, पीएससी के पास आई है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले का रिव्यू करते हुए और इस पूरे आदेश का रिव्यू करते हुए, और हम लोग भी ये चाहेंगे कि इसके लिए एक अगर जरूरत पड़ी, इसका अध्ययन हमारे वकील साहब करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इस पे हम लोग एक रिव्यू पिटीशन भी आगे इस पे दाखिल करेंगे और उसके आधार पर ये सच जो अभी सामने आया है इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के
समक्ष रखा जाएगा। उनको भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे ये सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। मैं अनुरोध करूंगा मेरे जो वकील साहब हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को बड़ी मजबूती के साथ लड़ा है और जिन्होंने आज ये आदेश भी अभी निकाल कर दिया और ये बातें बताई, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा धीरज सिंह जी से कि वो भी आपसे बातचीत करें और कुछ जानकारियां आपको दें। इस मामले में एक दो नहीं, लगभग 14 प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है और तमाम गड़बड़ियां इसमें है, वो आपको और बाकी सारी डिटेल आगे आपसे बताएंगे। लेकिन ये मान लीजिए और जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करके सरकार ने यह आदेश लिया है, ऐसा सच सामने आया है। बेसिकली इसमें आज के जजमेंट में जो इनिशियली कोर्ट ने इसको डिसमिस करा और डिसमिस के जो रीजंस बताए, उस प्राइसिंग के ऊपर जो है कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जो ये मार्केट जो ये प्रचार करा जा रहा था, ये काफी टीवी चैनल्स और उसमें है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है और प्राइसिंग के ऊपर की कोई नहीं है, तो प्राइसिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है। और प्राइसिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली सिर्फ इतना बोला है कि इट इज सर्टेनली नॉट ए जॉब ऑफ ए कोर्ट टू कैरी आउट ए कंपैरिजन ऑफ द प्राइसिंग डिटेल्स मैटर लाइक दिस। तो प्राइसिंग के ऊपर ना तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स की बात को माना है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई कमेंट नहीं करा है। तो अभी भी ये ओपन है, सरकार को इसमें सामने आना चाहिए और अपनी प्राइसिंग डिटेल को बताना चाहिए ताकि इस कंट्रोवर्सी को खत्म करा जा सके। अगर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है कि इसमें कोई जो इसी ऑर्डर के पैरा 25 के अंदर लिखा हुआ है कि भाई इसके अंदर जो है कमर्शियल बेनिफिट मिल रहा है भारत सरकार को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो क्या बेनिफिट मिल रहा है, अगर कोई बेनिफिट की चीज है तो वो पब्लिक में बताना चाहिए कि कितने का बेनिफिट है। क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो प्राइस आ रहा है और जो पार्लियामेंट में प्राइस आ रहा है वो प्राइस 670 करोड़ रुपए बताया गया था, और अगर हम डसॉल्ट की एनुअल रिपोर्ट से देखें तो करीब 1670 करोड़ रुपए की कॉस्ट आती है। तो ये क्या है। दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आई, जो इस ऑर्डर के अंदर मिसिंग है, उसका कोई रेफरेंस नहीं आया है कि करीब किसी भी मेजर डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के लिए एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई गई है और वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो प्रोसीजर है उसमें करीब 13-14 उसके जो है स्टेप्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि भारत सरकार ने 2007 के अंदर ही 126 जहाजों को खरीदने का जो टेंडर निकाला था, उसमें ये सारे ये स्टेप्स फॉलो करे थे। और 2016 में जब 2015 के अंदर जब ये 36 जहाजों का टेंडर ऑर्डर प्लेस करा गया, तो ये प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करा गया। उस प्रोसीजर को बचाने के लिए इन्होंने जो है एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट का सहारा लिया और उसका बेसिक जो मेन ग्राउंड ये बनाया गया कि हमारे पास एयरफोर्स के जहाजों की कमी है। तो कोर्ट ने आज ये भी कहा कि ये हमारा काम नहीं है कि हम भारत सरकार को डायरेक्शन दे कि 126 जहाज से घटा के 36 जहाज खरीदेंगे, ये प्योरली भारत सरकार का के डोमेन में आता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने रिटर्न रिस्पांस दिया है कि वो वही जहाज खरीद रही है, सेम जहाजों का कॉन्फ़िगरेशन, वेपनरी और मेंटेनेंस वो सेम है जो कि पहले 126 जहाजों की प्रक्रिया में बताया गया था। क्योंकि अगर जहाज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है या किसी भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट इक्विपमेंट का अगर वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो हमें एज पर डिफेंस प्रोसीजर पॉलिसी जो है वो सारे के सारे स्टेप्स जो है वो दोबारा फॉलो करने पड़ते हैं। उसका फील्ड ट्रायल टेस्ट लेना पड़ता, उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन कराना पड़ता। क्योंकि भारत सरकार उन चीजों को नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सेम इस बात पे सहमति जताई और सेम उन्हीं जहाजों को खरीदा गया सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, ताकि वो जहाज हमें इमीडिएट मिल सके। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो सेम कॉन्फ़िगरेशन के जहाज थे तो उसकी प्राइसिंग बताने में जो पहले बताया गया था उसको दोबारा बताने में कोई हर्जा नहीं है। प्लस जो अभी एक नया इशू निकल के आया है कि इसमें ये बताया गया है, इस ऑर्डर के अंदर लिखा गया है कि प्राइसिंग डिटेल जो है वो सीएजी को बताई गई है और सीएजी ने उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी में रखी गई है। पर अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है जो पीएसी के चेयरमैन है, उन्होंने इस बात को डिनाई करा है कि इस तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो और यह है कि पूरी सुनवाई के दौरान भी कहीं सीएजी और पीएसी का कोई जिक्र नहीं।
तो ये किसने बताया, कब बताया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उस टाइम हम लोगों ने जो हमारे पास एक रिटर्न रिस्पॉन्स आया था, हमने इशू बेस करा था कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो किसी भी ऑफिशियल का साइंड डॉक्यूमेंट नहीं है। तो कल को हम इसको तो भारत सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट फाइल करा गया है वो डॉक्यूमेंट साइंड डॉक्यूमेंट है और एज पर कोर्ट। हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।